सोलेनॉइड हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। सोलेनॉइड एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम हेलिकल लूप में लपेटते चले जाएं इस तरह से, ठीक है, तो ये एक बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और बिहेवियर भी इसका एक बार मैग्नेट की तरह हो जाएगा। इसके पास भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल रहेगा। इस जो कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड, कि हमने एक वायर को एक हेलिकल लूप में इस तरह से लपेटते चले गए। तो ये हमारा क्या बन जाता है, इसमें ये आई करंट कैरी कर रहा है, तो ये क्या बन गया एक हमारा सोलेनॉइड। क्या बना? सोलेनॉइड। इसमें जिस साइड से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगर हम ऐसे लेके गए ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो इधर तो बनेगा आपका साउथ, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उधर नॉर्थ। वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं साउथ नॉर्थ का। सही है। ये पूरा का पूरा सोलेनॉइड कैसे बिहेव करेगा? एक बार मैग्नेट की तरह, जैसे एक बार मैग्नेट होती है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसका थोड़ा बहुत पार्ट हम 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, बट वहाँ इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, वो सब हम नहीं पढ़ते, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। बाकी जो मैंने बताया यही सोलेनॉइड होता है। अब इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जो पढ़ें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बारे में तो हमें पता है ही। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैसे निकालें? तो हम इसमें भी एम्पियर सर्किटल लॉ का जो है यूज़ करेंगे। सपोज करो हमारा ये लूप है, सही है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर है जिसे हमने इस तरह के हेलिकल लूप में लपेट दिया है, और ये वायर कितना करंट कैरी कर रहा है? आई करंट कैरी कर रहा है। अच्छा, लूप में लपेटने से करंट को होता ये है कि अगर एक स्ट्रेट वायर है और वो आई करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, और उसको मैंने एक लूप में लपेट दिया, कॉइल बना दी, तो जितने नंबर ऑफ टर्न मैंने उस कॉइल में लिए हैं, करंट की मल्टीप्लाई उस नंबर से हो जाएगी। जैसे मैंने 2 लूप लिए, 2 टर्न लिए, तो मेरा करंट कितना हो जाएगा? 2i। 3 लिए तो 3i, n लिए तो ni। तो करंट भी उतने टाइम बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर कॉइल के लिए। ठीक है। और अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो हमने इसको लूप में आगे n हम बोल रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके लिए, तो हम इसकी वजह से कैसे निकालें? इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बार मैग्नेट जो बनाई है। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे लगाएं इसमें? तो हम एक स्मॉल एम्पीरियन लूप मान लेते हैं इस तरह से। ये हमने क्या माना? एक एम्पीरियन लूप। और जैसा कि मैंने बताया, एम्पीरियन लूप हम कैसा भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो कैसा हो, सर्कुलर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस एम्पीरियन लूप को हमने नाम दिया P, Q, R और S। ठीक। तो इस लूप की जो हमने लेंथ ली यहाँ से यहाँ तक L ली, आप इसे यूनिट लेंथ के लिए भी ले सकते हो। ठीक। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? हमने बोला n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल n। ठीक है। लेट जस्ट टेक an एम्पीरियन लूप PQRS, सही है, with L length and n number of turns consisting in it। ठीक है। इसमें n नंबर ऑफ टर्न है। तो
हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम लगाते हैं तो कितना होता है, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई के बराबर होता है। सही है। तो ये जो बी डॉट डी एल है किसके लिए, पी क्यू आर एस लूप के लिए किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट आई। अब आई कितना होगा, हमने बोला इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन है, तो कितना हो जाएगा इसके अंदर करंट, एन आई, तो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ से हम इसको निकालते हैं कि इस लूप के लिए हम कैसे निकालेंगे। तो हम इस पर्टिकुलर टर्म को बी डॉट डी एल पूरा पी क्यू आर एस जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन पी से क्यू तक। सही है। अगर हम इसे डी एल डी एल डी एल डी एल छोटे उसमें बांट लें तो पी से क्यू तक एक पूरे लेंथ है, क्यू से आर तक एक लेंथ हो गई, आर से एस तक एक लेंथ हो गई और एस से पी तक एक लेंथ हो गई, और इस सबको हम लेके जोड़ देंगे तो पूरे के लिए निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे निकाल रहे हैं पी क्यू के लिए बी डॉट डी एल, सही है, प्लस क्यू आर बी डॉट डी एल प्लस आर एस बी डॉट डी एल प्लस एस पी बी डॉट डी एल। तो हमारा जो क्लोज इंटीग्रेशन है वो इन चारों के सम के बराबर होगा। सही है। अब ध्यान देने वाली बात है, पी क्यू इसमें जो डी एल की डायरेक्शन है वो क्या है, ये इस तरह से है भाई। अगर मैं इसे एरो से दर्शाऊं, हम इसी तरह से तो जा रहे हैं लूप में, ये ठीक है। और करंट हमारा किधर जा रहा है, इधर लूप में ऐसे घूम रहा है। तो अगर हम पी क्यू में लेंथ को देखें तो डी एल इसकी तरफ है, सही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है, साउथ से नॉर्थ। भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, साउथ से नॉर्थ, और बाहर कैसे बनता है, नॉर्थ से साउथ। सही है। ठीक है। तो हमारा कैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगा। ठीक। तो हाँ ठीक है, सही है, क्योंकि हम मैग्नेट के अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि नॉर्थ से बाहर की तरफ जाएंगे और घूम के साउथ पे अंदर की तरफ आएंगे, तो इस तरह से रहता है। ओके। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच में एंगल देखें तो डी एल इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है। ठीक है। तो इस केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90। सही है। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम ये लिखें कि जो थीटा है वो कितना है इनके बीच में, यहाँ 90। और ऐसे ही R से S वाले में भी कैसा रहेगा, थीटा 90 डिग्री रहेगा। सही है। और यहाँ QR वाले में 0 डिग्री रहेगा, थीटा कितना रहेगा, 0। Q से R इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो कैसा है, 0, दोनों सेम डायरेक्शन में। और S से P की जब हम बात करते हैं, जब हम S से P की बात करें तो हमारा जो B डॉट डी एल है म्यू नॉट आई के बराबर होता है। तो यहाँ तो आई नहीं है, यहाँ तो कोई करंट नहीं है, तो बाहर चला गया। और जब आई नहीं है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, 0। भाई हम लिखते हैं B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही होता है ना एम्पियर लो। और अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या यहाँ पर कोई करंट है, करंट तो सारा इसी में अंदर जा रहा है, इस लूप में तो कोई करंट नहीं है। जब इस लूप के लिए कोई करंट नहीं है तो इसके लिए नेट करंट कैसा हो गया, 0, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, SP के लिए। सही है। तो चाहे यहाँ पर थीटा हमारा 180 तुम्हें नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ करंट 0 के होने की वजह से पूरा का पूरा ये सेक्शन कैसा हो गया, 0। तो ये 0 हो गया, ये 90 वाला 0 हो गया, ये 90 वाला भी कैसा हो गया, क्योंकि cos 90 0 होता है। रह गया सिर्फ ये। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, B डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक, Q से लेके R तक, Q से R तक इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा,
म्यू नॉट एन आई के, सही है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम b ले लें बाहर, तो b वेक्टर इज इक्वल टू इसका क्लोज इंटीग्रेशन dl का q से r तक कितनी लेंथ है, l है, तो ये कितना आ जाएगा इनटू में l इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। तो b वेक्टर इज इक्वल टू हमारा आ गया म्यू नॉट n अपॉन एल आई। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि n लेंथ जो है स्मॉल n, वो नंबर ऑफ टर्न्स है इस लेंथ पर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नंबर पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और अगर हम पूरे के लिए ले रहे हैं, पूरे सोलेनॉइड के लिए, तो हमें इसमें अगर हमने कहा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, कैपिटल N है, तो हम इसको हटा के पूरा नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस n अपॉन एल को हटा के किसी पूरे नंबर ऑफ टर्न्स इफ़, तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया सोलेनॉइड की वजह से वो आया हमारा म्यू नॉट n अपॉन एल आई, यही आया, सही है। इफ़ n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, तो हमारा जो b वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, सही है। ये तो l लेंथ के लिए है, ठीक है। अगर हमने इस l को यूनिट लेंथ भी बना दिया, यूनिट बना दिया, तो भी हमारा म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। तो जितना भी हम ले रहे हैं वो किसके लिए हो जाएगा, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न ले रहे हैं तो n आ जाएगा उसकी जगह, सही है। तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सोलेनॉइड, और ये कहाँ बनता है, सिर्फ इनसाइड द सोलेनॉइड रहेगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा था रिजल्ट। आउटसाइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसमें। ऐसे ही एक सिस्टम हटा दिया गया है आपके लिए, एक टॉरॉइड भी होता था पहले, ये सोलेनॉइड है। टॉरॉइड क्या है कि इस सेक्शन को पकड़ा और ऐसे गोल घुमा दिया, हाँ, मतलब ये दोनों ऐसे पकड़े और इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये सर्कुलर बन गया। उसमें भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था बस इसके अंदर ही अंदर रहता था, ना तो बीच में बनता था ना बाहर बनता था। कितना बनेगा, सेम बनेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।